ले लीजिए। थैंक यू सो मच साथियों। तो चलते हैं साथियों। दोस्तों अगेन माई सेल्फ लक्ष्मी चंद, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं ट्रेनिंग सेशन के अंदर। साथियों सबसे पहले जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे सामने दो बातें आती है। जितने भी लोग पहली बार आए हैं वो थोड़ा कमेंट्स करेंगे। हमारे सामने दो बातें आती है कि कोई भी हम काम करते हैं या इस बिजनेस में भी आ गए हैं तो दो बातें निकल के आती है, व्हाई एंड हाउ। कि हम इस बिजनेस को क्यों करें ये जानना इंपॉर्टेंट है, या हम इस बिजनेस को कैसे करें ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप रिप्लाई कीजिए कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी। आज मैं आपको ये बता दूं कि इस काम को क्यों करें, ये आप जानना चाहते हैं मुझसे, या ये जानना चाहते हैं कि इस काम को कैसे करें। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा आप क्या जानना चाहते हैं, व्हाई एंड हाउ। दो रिप्लाई करने हैं आपको जो पहली बार आ रहे हैं। व्हाई एंड हाउ क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए फास्ट। क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाई एंड हाउ। व्हाई राहुल जी, हाउ बिल्कुल। जो पहली बार आए वो जरूर कमेंट्स करें। एवरीवन जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्लीज वाई 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 वाई। ओके शिवपाल सिंह जी, हाउ। जी जी बताइए सर आगे कमेंट। जो पहली बार आ रहे हैं वो कमेंट डालिए, वाई जरूरी है ये बताया जाए। वाई एंड हाउ दोनों चीज जरूरी है। एडवोकेट साहब, सुरेश जी सर, वाई वाई जरूरी है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं मैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली बार आ रहे हैं उनसे मैं ज्यादा पूछना चाह रहा हूँ, वो रिप्लाई कीजिए प्लीज कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। वाई वाई वाई, इस काम को क्यों करें ये ज्यादा जरूरी। हाउ ललित परमार जी, हाउ। जितेंद्र मीना जी, वाई। बिल्कुल सर डालिए जल्दी से फास्ट। हाउ विक्रम वर्मा जी, हाउ। बिल्कुल जो पहली बार आ रहे हैं वो जरूर डालिए कि क्या बताया, क्या सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज, हाउ कि कैसे इस काम को करें या क्यों इस काम को करें। बिल्कुल उदय जी बहुत बढ़िया, वाई। चंचल जी, हाउ हाउ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाउ। राजकिशोर जी, हाउ ये ज्यादा जरूरी है, हाउ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि इस काम को कैसे करें। साथियों मैं आपकी बातें क्लियर करना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम के लिए करने से पहले साथियों हमें ये जानना जरूरी नहीं होता है कि हम उस काम को कैसे करें। कैसे तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है मैं आपको बता दूं, किसी भी काम को करने के लिए कोई भी आप काम करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो निकल के आती है साथियों, वाई। कि हम इस काम को क्यों करें। यदि मैं इस बिजनेस में के अंदर पूछूं या किसी भी क्षेत्र में पूछूं तो 95% जो रोल होता है, जी हाँ 95% जो रोल होता है वो होता है वाई का, कि हम किसी भी काम को क्यों करें। और हमारे बिजनेस के अंदर भी इस काम को क्यों करें इसका रोल होता है मात्र 5%। 5% जो रोल है वो है हाउ का, कि इस काम को कैसे करें। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देके बताता हूं कि इस काम को क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, वाई जानना क्यों जरूरी है, और 95% आपको सफलता दिलाएगा। यदि आपका इस बिजनेस को करने का वाई क्लियर है, इस बिजनेस को करने का कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, यदि ये बात क्लियर है, या किसी भी काम को करने से पहले ये बात क्लियर है कि इस काम को मैं क्यों कर रहा हूं, तो हाउ की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको तो आप कैसे ना कैसे करके जुगाड़बाजी करके कहीं ना कहीं से सीख ही लेंगे। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है वो है साथियों वाई, कि हम इस काम को क्यों करें। 95% सफलता दिलाता है आपको ये। अब देखते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आने से पहले, यहाँ जब जूम पे ट्रेनिंग के अंदर आए तो आपका क्या इंपॉर्टेंट था, वाई या हाउ। कि कैसे जाऊं जूम के अंदर, कैसे एंट्री करूं ये ज्यादा जरूरी था, या ये ज्यादा जरूरी था कि मैं क्यों जा रहा हूं। शायद क्यों ज्यादा जरूरी होगा, बिल्कुल राइट सर। कि क्यों ज्यादा जरूरी है कि इसका मैं यहाँ जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं। और देखिए घर से निकलने से पहले वाई या हाउ, यानी कि जब कहीं हम जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं या कैसे जाना है हमें। यदि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और कोई काम इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम है, तो आप क्या पूछेंगे, कैसे जाऊं या क्यों जाना है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा एग्जाम है। मैं आपसे बोलूं कि आपको कल दिल्ली जाना है या अभी जाना है दिल्ली, तो क्या करेंगे, आप चले जाएंगे क्या। आप मेरे से पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि सर मैं क्यों जाऊं दिल्ली, मुझे क्यों जाना है। तो मैं बताऊंगा आपको कि दिल्ली के अंदर आपकी फैमिली जो है वो परेशानी के अंदर है और इसलिए आपको जाना है। तो आप पूछेंगे मुझसे कि कैसे जाऊं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे साथियों। आप निकल जाएंगे, तुरंत निकल जाएंगे। सुबह उठने से पहले क्या जरूरी होता है कि मैं क्यों उठूं,
या कैसे उठूं? क्यों जरूरी होता है? क्योंकि मुझे ड्यूटी पे जाना है या मुझे अपना काम करना है, इसीलिए मुझे उठना पड़ेगा। मेरा ड्रीम है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना है, मेरी फैमिली है, उसके लिए मुझे कुछ करना है। इसीलिए सुबह उठने से पहले हम क्यों क्लियर होता है हमारा, इसलिए हम उठते हैं। कैसे उठना है ये तो सब सीख ही जाता है, आदमी उठ ही जाता है साथियों। उसके अलावा नौकरी पे जाने के लिए, नौकरी पे मैं क्यों जाऊं या कैसे जाऊं, नौकरी पे क्यों जाना, भाई इंपॉर्टेंट है साथियों। और देखिए शादी में जाने से पहले कि शादी में क्यों जाना है मुझे, अगर नहीं जाऊंगा तो दोस्त नाराज हो जाएगा, रिश्तेदार नाराज हो जाएगी, या कैसे जाऊं ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए लड़की की शादी करने से पहले क्या जरूरी है साथियों, भाई जरूरी है कि मैं लड़की की शादी क्यों करूं या कैसे करूं इस काम को, ये लड़की की शादी को ये जानना जरूरी है। तो साथियों यदि आपकी लड़की है या आपकी सिस्टर है, उसकी शादी के लिए आपका भाई क्लियर है, क्योंकि गांव वाले पड़ोसी वाले आने ताने मारेंगे और गलत बोल सकते हैं, गलत कमेंट कर सकते हैं, इसे मुझे लड़की की अपनी सिस्टर की शादी करनी है तो क्यों आपका क्लियर है, इसलिए शादी कर देंगे आप। तो 95% रोल क्यों का होता है साथियों, लड़के की शादी से पहले वाई या हाउ, लड़के या लड़की की पढ़ाई से पहले कि मैं पढ़ाई लड़के अपने बच्चों की क्यों करवाऊं या कैसे करवाऊं, क्यों करवानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे तो करवा ही लेंगे ना फिर। इनमें से किसी भी जगह आपको वाई कमजोर दिखा क्या, बिल्कुल नहीं साथियों, उस काम को करेंगे। और जिसके अंदर वाई कमजोर दिखेगा मतलब आपको हल्का वाई लगेगा, तो क्या आप उस काम को करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे साथियों। और देखिए जब इतने छोटे छोटे कामों के लिए हम वाई सर्च करते हैं कि हम इस काम को क्यों करें क्यों करें, तो ये जो आज आपने गलती से सही, जबरदस्ती सही, रिश्तेदारी के नाते सही, यदि आपने ये ज्वाइन कर लिया है साथियों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि मैं इस काम को क्यों करूं। और आपने ज्वाइन करने से पहले आपका क्यों क्लियर था साथियों कि मुझे इस काम से पैसा कमाना है, मुझे इस काम से इज्जत कमानी है, मुझे लाखों रुपए बनाना है, इसीलिए भाई क्लियर था आपका, इसीलिए आज मीटिंग में आए, इसीलिए आपने बिजनेस ज्वाइन किया है। और नहीं है तो आज अपना भाई मजबूत करके जाना है साथियों। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साथियों कि आज के बाद आप अपना भाई क्लियर कर लेना कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। 5% जरूरत होगी फिर इस काम को कैसे करना है, ये काम कैसे चलेगा, दौड़े चलेगा नहीं, उड़ेगा साथियों, दौड़ेगा, उड़ने लग जाएगा ये काम, यदि आपने ये भाई क्लियर कर लिया तो। उसके बाद साथियों अगर मैं आगे बात करूं तो यदि हमें बड़ी मंजिल पे जाना है, बड़े सपने पूरे करने हैं, बड़ी सक्सेस चाहिए साथियों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रास्ता क्या होता है। तो साथियों एक इंग्लिश का वर्ड, एक हिंदी का वर्ड है पथ, PATH, इसको इंग्लिश में लिखा गया है। तो क्या है पथ टू बी सक्सेसफुल, एक सफलता के लिए एक रास्ता क्या है साथियों। तो देखते हैं P फॉर पेशेंस। हमारे बिजनेस के अंदर लोग आते हैं और आते ही सबसे पहले सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मुझे लाखों रुपए महीना आ जाए, मेरी कार आ जाए, मेरे पास भी OD BMW आ जाए, और वो गरम गरम खाना चाहते हैं साथियों। पेशेंस नहीं होता उनके अंदर। लेकिन साथियों बड़ा काम करना है यदि जीवन के अंदर तो पेशेंस रखना पड़ेगा साथियों। गांधी की अगर बात करूं तो दोस्तों देखो कितने साल लंबा पेशेंस उसने रखा। शाहजहां की मैं बात करूं तो देखो कितने सालों में बनके ताजमहल तैयार हुआ। अगर एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो 9 महीने का इंतजार करते हैं साथियों। तो कहीं ना कहीं किसी भी काम को करना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, इस काम को भी करना है तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस कब रखना है हमें, पेशेंस साथियों तब रखना है, उस समय रखना है जब हमारा काम नहीं चल रहा हो, जब हमें चेक नहीं आ रहे हो, जब हमारे साथ लोग मना कर रहे हो, जब घर वाले हमारा विरोध कर रहे हो, जब पड़ोसी हमारे टोंट मार रहे हो। तो इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों उस समय पेशेंस रखना है साथियों। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं एटीट्यूड, पेशेंस के साथ साथ हमें अपना एटीट्यूड यानी कि हमें अपना नजरिया भी साथियों अच्छा रखना है। क्योंकि अगर मैं बात करके चलूं 100% जो सक्सेस दिलाता है वो जो हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। किसी भी काम को करते हैं, आज आप ट्रेनिंग में आ गए हैं तो हो सकता है आप कुछ मेरी बातों में गलत बातें पकड़ रहे हो, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस ट्रेनिंग में आने के बाद अच्छी बातें पकड़ के ले जाएंगे। मैंने बहुत सारे सेमिनार किए हैं, बहुत लोगों से मैं मिला हूं, काफी सारी मीटिंग खत्म होने के बाद लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत नजरिए के होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपके सीनियर ने ये गलत बात बोली। यानी कि मैंने हजारों लाखों बातें की, लाखों वर्ड मैंने बोले, लेकिन उन लाखों वर्ड में उन लोगों की नजरें हैं वो गलत चीज ढूंढने पे है। वो सिर्फ मीटिंग में आते हैं, मीटिंग से गलत चीजें लेके जाते हैं, वो कहीं भी जाते हैं वो गलत चीजें उठाते हैं साथियों। तो हमें हमारा नजरिया, हमें हमारा एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव रखना है। इसके लिए मैं आपको एक रामायण का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, श्री राम भगवान जब लंका की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, लंका की तरफ जा रहे होते हैं और पुल का निर्माण चल रहा होता है, तो जामवंत जी वहां खड़े होते हैं और श्री राम भगवान सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी पुल निर्माण करने में सहायता करूं। तो वो एक पत्थर उठाते हैं और पत्थर उठा के वो भी डाल देते हैं समुद्र के अंदर।
तो जैसे ही श्री राम भगवान समुद्र के अंदर पत्थर डालते हैं तो जावंत जी जो देखते हैं वो देखते क्या है कि पत्थर डूब जाता है, और श्री राम भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा पत्थर डूब गया, और जिसपे राम लिखा है वो पत्थर तैर रहे थे साथियों। तो जावंत जी बोलते हैं कि प्रभु मैंने देख लिया, मैंने सब देख लिया, मैं अब तो पूरी दुनिया को जाके बताऊंगा। तो श्री राम भगवान पूछते हैं कि ऐसा क्या देख लिया, किसी को मत बताना, ऐसा क्या किया मैंने कि आपने देख लिया और आप पूरी दुनिया को बताओगे। बोले नहीं प्रभु मैंने देखा है और मैं तो पूरी दुनिया को बताऊंगा। बोले नहीं किसी को मत बताना ये बात। बोले नहीं प्रभु मैं तो दुनिया को जाके बताऊंगा। बोला क्या बताओगे दुनिया को जाके। बोला मैं ये बताऊंगा दुनिया को जाके कि जिस चीज को श्री राम भगवान अपने हाथों से छोड़ देते हैं, जिसका हाथ श्री राम भगवान छोड़ देते हैं, उसको तो डूबना ही डूबना है साथियों, क्योंकि उसका नजरिया पॉजिटिव होता है। तो साथियों हर सिचुएशन के अंदर दो तरह की बातें निकल के आती है, एक अच्छी सोच सकते हैं, एक गलत सोच सकते हैं। अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो काफी सारे लोग हैं गलत सोच सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं कि कोविड का टाइम में ये हो गया, नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए हम, तो पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन मैं इतना पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ इतना बढ़िया टाइम है, घर बैठे रहो, घर से काम कर सकते हो, लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, क्योंकि आज के समय में सब लोग फ्री होंगे, घर बैठे होंगे, और आज पढ़ाई की जा सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फैमिली को कोई टाइम नहीं दे रहा, इतने सालों से बिजनेस में फंसा हुआ है या अपने किसी काम में फंसा हुआ है, तो फैमिली को वो समय दे सकता है साथियों। तो पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है। एक साइकिल पंचर, एक व्यक्ति की साइकिल पंचर हो जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है, तो वो सोचता है कि हे भगवान तूने तो मेरी गाड़ी को पंचर कर दिया। लेकिन दूसरा पॉजिटिव व्यक्ति सोचता है कि गाड़ी पंचर होगी तो कोई बात नहीं, यदि मेरी पंचर नहीं होती तो हो सकता है कोई गरीब व्यक्ति होता तो उसका गुजारा कहाँ से चलता। तो पॉजिटिव सोचा जा सकता है साथियों। जहां रोड टूटा हुआ है वहां एक व्यक्ति सरकार को गाली देता है, एक व्यक्ति बहुत भगवान को गाली देता है कि इतना रोड टूटा हुआ है, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि इस रोड पे चलने के तो बड़े फायदे हैं। नंबर एक फायदा तो ये है कि पंचर मतलब पंचर होगा तो पड़ोसी का किसी जो होगा बेचारा गरीब व्यक्ति उसका काम चलेगा। नंबर दो है क्या है, पाचन क्रिया, उछलता रहूंगा तो पाचन क्रिया भी सही रहेगी। नंबर तीसरा फायदा ये होगा कि अगर रोड खराब है तो मतलब ज्यादा स्पीड नहीं बन पाएगी गाड़ी की, और ज्यादा स्पीड नहीं बन पाएगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के भी 0% चांस है साथियों। तो एक व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, एक व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, परिस्थितियां सेम है साथियों। तो आप देख लीजिए कि आपको हमेशा किसी भी कंडीशन में, हर कंडीशन में हमें क्या करना है कि अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है साथियों। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है टीचेबिलिटी, यानी सीखने की चाहत। और सीखने की चाहत तो साथियों आप में कूट कूट के भरी हुई है। लास्ट टाइम तक रुकेंगे उनका पता चलेगा कि इतने लोग हैं जो अंत तक, लास्ट तक ये ट्रेनिंग चलते हैं और उतने लोग रुक पाते हैं, क्योंकि 337 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 350, 400 लगातार बढ़ रहे हैं लोग, कि लास्ट टाइम तक कितने लोग रुकेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा साथियों, और आपके लिए क्लैपिंग बजाना चाहूंगा, तालियां बजाना चाहूंगा कि बधाई हो साथियों कि आपने आके यहाँ पे इस मीटिंग में आके, इस ट्रेनिंग में आके ये साबित कर दिया है कि यस आपके अंदर सीखने की चाहत है, सीखने की भूख है, यस आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं साथियों लाइफ के अंदर, इसलिए इस ट्रेनिंग के अंदर आए हैं। और ऐसा बोला जाता है बिना सीखे कुछ भी नहीं होता साथियों। अगली बात आती है साथियों ऑनेस्टी की, ईमानदारी से काम करना है साथियों। गिव योर 100%, बहाना नहीं बनाना है कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति। कई लोग क्या है घर पे पड़े रहते हैं, टीम फोन करेगी कि सर प्लान करना है, सर मीटिंग में आना है, वो लोग बहाने बनाते रहेंगे तरह तरह के। और बहाना साइट एक बहुत बड़ी बीमारी है साथियों, ये सबसे बड़ी बीमारी, कैंसर से भी घातक बीमारी बोला गया है इसको, बहाना साइट। क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो बहाना बनाते रहते हैं, और बहाना बनाते बनाते उनकी जीवन के अंदर बहाना बन जाता है साथियों। आज हम बहाना बना रहे हैं और काम ना करने के, लेकिन साथियों जब बच्चे कुछ हमसे मांगेंगे तो हम क्या कहेंगे बताइए उनको। जब बीवी हमसे कुछ मांगेगी तब हम क्या बहाना बनाएंगे साथियों। जब हमें कोई लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तब हम कौन सा बहाना बनाएंगे साथियों। यदि जब हम काम करने को लेके बहाने बनाते हैं तो हमें जब प्रॉब्लम आएगी तब भी हमें बहाना बनाना पड़ेगा साथियों। लेकिन आज यदि हम बहाना साइट बीमारी को खत्म कर देते हैं, डिलीट मार देते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो साथियों मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगला जो सफलता व्यक्ति होगा वो सफल व्यक्ति आप ही होंगे साथियों। तो लगातार ईमानदारी से काम करिए। इसीलिए जब आप और हम काम करेंगे तो एक SW5 रूल्स है वो अपने को याद रखना है कि जब आप काम करेंगे तो सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। some will not come, so what, so तो क्या हुआ, someone is waiting for you, so start working। तो साथियों कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, आप लोग अपना काम जारी रखिए। कुछ लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं, आपके नाम की धूप बत्ती लगा रहे हैं, आपके नाम की अगरबत्ती लगा रहे हैं साथियों।
और हमेशा एक रेशियो आप याद रखिए, लो एवरेज कोई भी जब आप काम करेंगे, 10 लोगों को हम लोग कॉलिंग करेंगे तो उसमें से 3 लोग तो कॉल ही नहीं उठाएंगे हमारा, 7 लोग कॉल उठाएंगे। 7 लोगों में से 4 लोग जो है वो हमारी बात सुनेंगे, हमारा प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे, और उसमें से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जरूर हमारे साथ जुड़ेगा। तो आपको ये एवरेज हमेशा याद रखना है, ये सिद्धांत हमेशा आपको याद रखना है। अभी जो इस बिजनेस की जो बातें हैं साथियों, वो 8 बातें हैं जो आपको सक्सेस दिलाएगी। जिन लोगों के चेक नहीं चल रहे वो आप चेक कर लीजिए कि क्या आप इन 8 बातों को फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, इन 8 बातों को क्या आप फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं साथियों, क्या आप इन 8 बातों को फॉलो कर रहे हैं? यदि आप नहीं कर रहे हैं तो साथियों आपका, जी हाँ, आपका चेक नहीं आएगा यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हो। और यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो गारंटी से कह सकता हूं साथियों कि आपका चेक जरूर आएगा। तो ये 8 बातें हैं, इनके अंदर ही पूरा का पूरा करेक्ट छुपा हुआ है। यदि इन 8 बातों को फॉलो करते हैं, पहले 5 नंबर की जो बातें हैं उससे आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। उनको आप करना शुरू कर दीजिए, पहली जो 5 बातें। उसके बाद की जो 3 बातें हैं वो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए है, बड़ी टीम बनाने के लिए, लाखों करोड़ों का नेटवर्क बनाने के लिए साथियों। तो यदि हम हर चीज को फॉलो करते हैं तो इसमें जो पहला स्टेप आता है वो ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन, एक एक करके हम बारीकी से बात करते हैं आज। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं ड्रीम की साथियों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देता साथियों। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सपना ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिल के करीब हो, जिसको पूरा ना हो तो आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। मतलब ऐसा हमारा दिल का करीब होना चाहिए कि काश यदि मेरा सपना पूरा नहीं होगा तो क्या होगा। कई काफी सारे लोगों का सपना ऐसा होता है साथियों, जैसे किसी को लड़की की शादी करनी है तो उसको नींद नहीं आती साथियों, क्योंकि उसको सपना है, करवटें बदलता रहता है कि कैसे होगा, क्या जुगाड़ होगा। चिंता मत करिए माय डियर फ्रेंड, लाइफ विवा कंपनी आपको मिल गई है, आपका एक एक सपना यहाँ से पूरा होगा साथियों। तो आपका ऐसा सपना होना चाहिए। किसी का एग्जाम है तो उसको एग्जाम देने के लिए नींद नहीं आती। यदि जिस भी व्यक्ति के सपने मजबूत होते हैं तो कभी भी उसको नींद नहीं आती। मजबूत सपना नींद आने ही नहीं देगा साथियों, आपको थकने ही नहीं देगा, आप रुक ही नहीं सकते। तो आपका इस बिजनेस में सपने होने जरूरी है। तो आप अपने सपने हमेशा लिखिए। और सपने कैसे होने चाहिए? एक तरीका है सपनों को चेक करने का। क्या तरीका है? वो है एस स्मार्ट। गोल शुड बी स्मार्ट। गोल आपका जो है लक्ष्य वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, उसको मापा जा सके। वो ऐसा सपना हो जो अचीव किया जा सके। ऐसा ना हो कि मैं करोड़पति बनूंगा। कब बनोगे? पता, बन ही जाऊंगा सर लाइफ के अंदर करोड़पति। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, सच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे एक बच्चे ने बोला अपनी माँ से उठ के सुबह कि माँ माँ मैंने रात को एक सपना देखा है। बोला बेटा क्या सपना देखा है? बोला मेरा एक पैर ना जमीन पे था और दूसरा पैर मेरा आसमान में था। उसकी माँ ने उसको कान पे लगा के एक मारा, बोली हरामखोर, तेरे पास एक ही कच्चा है, इसको फाड़ेगा क्या? मतलब सपना ऐसा देखना है अपने को जो एक रियलिस्टिक हो, जो वास्तविक हो, जिसको पूरा किया जा सके। गोल गोल नहीं होना चाहिए उसका। कई लोग बोलते हैं, इस उससे पूछो कि क्या करोगे जीवन में? सर बहुत बड़ा काम करूंगा सर, बहुत बड़ा आदमी। अरे बहुत बड़ा बोले तो कितना बड़ा आदमी? 1 करोड़ कमाओगे, 2 करोड़ कमाओगे, या 5 फीट बढ़ोगे, 10 फीट बढ़ोगे, या 50 फीट बढ़ोगे? बहुत बड़ा क्या मतलब? धीरू भाई अंबानी से आगे निकलना है, नारायण मूर्ति से आगे निकलना है, लक्ष्मी मित्तल से आगे निकलना है, वारेन बफेट से आगे निकलना है, बिल गेट्स से आगे निकलना है, बिल क्लिंटन से आगे निकलना है। किससे आगे निकलना है? शुड बी क्लियर होना चाहिए साथियों। टाइम बाउंड, और सपने पे टाइम एंड डेट जरूर होनी चाहिए कि जीवन में क्या करना चाहते हैं साथियों। एक छोटा सा हम 50 गज का प्लॉट बनाते हैं साथियों, उसके लिए हमें नक्शे की जरूरत होती है। तो क्या आपको लगता है कि जो हम जीवन जीने वाले 80 साल या 100 साल, जो भी हमारा जीवन होने वाला है, जीवन इतना महत्वपूर्ण जीवन, क्या मानते हैं आप? इसका कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए? यस माय डियर फ्रेंड, लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण जीवन है साथियों। ऊपर वाला ये बार बार नहीं मिलता। ऐसा बोला जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान योनि मिलती है, एक ह्यूमन योनि मिलती है साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ये हमारा जीवन। ड्रीम के ऊपर जब हम डेट और टाइम डाल देते हैं, एक्शन डाल देते हैं, तो क्या होता है? वो हमारा गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज सबसे पहले लिख डालिए, आज अपने सपनों को चुन चुन के पूरा करवाएंगे साथियों। लाइफ विवा के अंदर आप आ चुके हैं, बस आपको क्या करना है? अपने सपनों पर डेट और टाइम डालनी है। उसके बाद गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। गोल पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए, चिपका दीजिए उसको। और गोल शुड बी फ्रंट, आपके सामने होना चाहिए, आपकी आंखों सामने होना चाहिए। और सब लोगों को बताइए मैं ये करने वाला हूँ, मैं कार लेने वाला हूँ, मैं बाइक लेने वाला हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे सपने होंगे साथियों। आज से पहले आपने सपने बहुत देखे होंगे
लेकिन आपके पड़ोसी ने, आपके अड़ोसी ने दबा दिए होंगे ऐसा सपना। आप याद करिए उन सपनों को, जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, और आप ईश्वर को बोलते थे कि हे ईश्वर, मैं तो बोलता था, यस माय डियर फ्रेंड, मैं बोलता था ईश्वर को कि हे ईश्वर, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दे, कोई रास्ता दे ऐसा। किसी न कभी मुझे कुछ ऐसे एक व्यक्ति से मिला जो मेरा सपना मुझे पूरा करवा दे, जो मुझे आगे बढ़ा दे, रास्ता दिखा दे साथियों। तो साथियों, इस तरह का आपका सपना होगा साथियों, बहुत सारे सपने। वो सबसे पहले छोटे ड्रीम बनाइए, शॉर्ट टर्म के ड्रीम बनाइए, 1 से 6 महीने के ड्रीम, 1 से 2 साल के सपने बनाइए, और 3 से 6 साल के सपने बनाइए कम से कम। तो सबसे पहले आपके छोटे सपने, मोबाइल, बाइक, लैपटॉप का मतलब 5,000 का कोई ना कोई सामान हो सकता है, फैमिली ट्रिप हो सकती है, आपका अच्छा मोबाइल हो सकता है, ये छोटे सपने हैं। और दूसरे बड़े सपने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख के रखिए कि इस तरह के सपने आपको बनाने हैं। तो साथियों, आपके सपने होने चाहिए। और हमारी कंपनी बोलती है जिसके नहीं है सपने वो नहीं है अपने, जिसके हैं सपने वो सब है अपने साथियों। तो आप सपना बनाइए। सपना बनाने से क्या होगा साथियों, आपके अंदर ताकत आएगी साथियों। क्योंकि जब आपको 5 लोगों से बात करेंगे और 5 लोग आपको मना कर देंगे तो होगा क्या, आप 5 लोग जैसे ही आपको मना करेंगे तो साथियों आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आपका जो एक पैशन था वो टूट जाएगा साथियों। लेकिन जब आपका सपना आपको दिखाई देंगे, बेड पे आप आएंगे, लेटेंगे, तो आपको सपना आपको दिखाई देगा कि मुझे लड़की की शादी करनी है, मुझे अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेके जाना है, मुझे अपने भाई बहनों के लिए कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने फैमिली का पढ़ाई का खर्चा उठाना है, मुझे इस ये करना है, मुझे वो करना है। ये सारे सपने होंगे तो आपको साथियों नींद नहीं आएगी और आप बड़ा काम करेंगे। तो साथियों, मेरा पहला सवाल ये है, ये पहली सीढ़ी है हमारे बिजनेस की कि आप अपना सपना बनाइए आज। यस, टुडे टुडे टुडे, आज आपको सपना बनाना है, वरना ये काम चलने वाला नहीं है, टाइम पास करने से नहीं होगा साथियों बिल्कुल भी। आज आप अपना सपना बनाइए, लिख डालिए सारे सपने जो भी दबे पड़े हैं। अगर आपके कई लोग बोलते सर मेरा सपना तो कुछ नहीं है, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। कोई बात नहीं, आपका सपना नहीं है ना। आज वाइफ को पकड़िए, आप उनको पकड़ के और उनसे पूछिए कि बता आपके क्या क्या सपने हैं, आप क्या चाहते हो मुझसे, क्या उम्मीदें हैं। तो वो भी ना एक बार आपके चेहरे की तरफ देखेगी घूर घूर के और बोलेगी इधर आ, पहले ये देखा, मोसूंगा। बोले क्या बात, बोले पी तो नहीं रखी, आज से पहले तो पूछा नहीं। माँ बाप से पूछिए उनके क्या सपने हैं, आप अपने बच्चों से पूछिए उनके क्या सपने हैं। और जो उनके सपने, आपकी फैमिली के सपने, उनको सपनों को आप बना दीजिए, वो आपके सपने हो गए, उनके सपनों के लिए जान लगा दीजिए साथियों। तो आप ऐसा सपना बनाइए। अगर आपके सपने नहीं है तो आपके परिवार का सपना भी तो आपके सपने हैं साथियों, उनको पूरा करवाइए साथियों। इसके अलावा जब बड़े सपने पाने के लिए हर व्यक्ति की जो शुरुआत होती है कैसे होगी साथियों, पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलो हंसेंगे, बोलो हा हा हा, बोलो ये देखो ये करेंगे, ये बनेंगे करोड़पति, ये देखो कोट पैंट वाले टाई वाले, ये पता नहीं क्या करके दिखाएंगे। फिर लोग क्या करेंगे, साथ छोड़ देंगे आपका, बोले ये तो फालतू काम है। और फिर क्या करेंगे, फिर भी आप लगे रहे तो लोग विरोध करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे भाई साहब इनको देखो, है ना, आपका मजाक बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर वो वही लोग कहेंगे जब आप सफल हो जाएंगे, हम तो जानते थे भाई साहब आप तो कामयाब हो जाएंगे, आप हमारे बच्चे तो हो, अरे आप तो हमारे दोस्त हो, हमें पता था आप तो कामयाब हो जाओगे। और देखिए साथियों, लिस्ट बनाने के बाद जो दूसरा कदम है वो हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है। दूसरा कदम है लिस्ट। इसके लिए हमें क्या करना है, एक डायरी पेन उठानी है। और ये जरूरी है साथियों, मैं स्टेप टू स्टेप आपको समझा रहा हूं, जितने भी लोग पहली बार आए हैं या जो पुराने लोग हैं साथियों, वो आप इस मीटिंग के अंदर जितनी भी बातें बताई जाती है आप उनको फॉलो करिए कि आप किन बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप चेक करिए कि यदि आपका काम नहीं चल रहा है साथियों, तो एक बात की गारंटी है कि कहीं ना कुछ तो लफड़ा है, कुछ ना कुछ बेसिक सक्सेस जो स्टेप्स है, बेसिक स्टेप्स उनको आप फॉलो नहीं कर पा रहे। तो आप चेक करिए कि किन किन बात स्टेप्स है वो आप उनको फॉलो नहीं कर पा रहे। क्या आपने ड्रीम बना लिया है, चिपका दिया है, क्या आपने हर जगह चिपका रखा है उसको, आपके बेडरूम में, आपके वॉशरूम में, आपके हर जगह आपका सपना होना चाहिए कि मैं ये करने वाला हूँ। और क्या आप सभी को शेयर करते हैं, क्या आप सपने को लेके जीते हैं, उठते बैठते हैं, रात में सोते समय, मतलब रात को जगा के भी कोई पूछे आपसे कि आपके क्या सपने हैं, तो उठाने के बाद भी आपका ये बोलना चाहिए कि यस भाई साहब मेरे ये सपने हैं। तो कम से कम 10 सपने, आप 10 ड्रीम बनाइए साथियों। और आज आप अपने अपलाइन को भेजिए 10 ड्रीम कि सर मेरे ये सपने बताइए कैसे पूरे करवाओगे सर, और डेट टाइम डलवाइए, मैं पूरे करवाऊंगा साथियों, मैं बताऊंगा प्लानिंग, उसकी एक्शन प्लानिंग बनवाऊंगा। उसके बाद लिस्ट बनाइए साथियों, जिन लोगों को हम जानते हैं और जो हम लोगों को जानते हैं वो हमारी लिस्ट होती है साथियों। एक व्यक्ति से मैंने बोला कि लिस्ट बना लो, वो पता नहीं किस किस को बना के लेके आ गया, है ना। तो जिन लोगों को आप जानते हैं और वो आपको भी जानता है उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि बिना लिस्ट के क्या होगा, हमारी मेमोरी लॉस हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में लिस्ट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा फेवरेट डायलॉग है कि लाइफ विवाह भी आपके दिमाग में पैसे भेजेगी और दिमाग से चले जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में लिस्ट है, प्रैक्टिकल तो आप कर नहीं रहे। तो
लाइफ बीमा कंपनी में प्रैक्टिकल तो आपके पास पैसे भेजेगी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली लिस्ट बनानी पड़ेगी। और आप 5-10 लोगों को जोड़ना चाहते हैं, 20 लोगों को जोड़ना चाहते हैं, 100 लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको पहले 100 लोगों को पन्ने पे जोड़ना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, पन्ने पे जोड़ना पड़ेंगे। 100 लोग पहले पन्ने पे जुड़ेंगे, 1000 लोग पन्ने पे जुड़ेंगे पहले। तो आपको लिस्ट बनाइए, और जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होती है ना, वो उतना बड़ा हमारे बिजनेस में कामयाब हो पाता है साथियों। ये हर बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है। हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो है लिस्ट। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो मैं बोलता हूं कि आप पृथ्वी पे क्या कर रहे हो मेरे भाई साहब, पवित्र आत्मा, आप इस जमीन पे क्या कर रहे हो? क्योंकि लिस्ट खत्म हो गई तो आप क्या कर रहे हो? मतलब जो लोग ये बोलते हैं कि मेरी लिस्ट एंड हो गई, तो उसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि दुनिया में कोई नहीं रहा, दुनिया में सब समाप्त हो गई, आपकी लिस्ट समाप्त, तो इसका मतलब दुनिया समाप्त हो गई। तो दुनिया के अंदर और लोग है कि नहीं है? अरे साथियों, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो दुनिया का दूसरा नंबर आता है जनसंख्या के मामले में, और लोग लगे पड़े हैं रात दिन। हमारा देश पूरी मेहनत कर रहा है, चाइना को पीछे छोड़ के रहेंगे। पहला नंबर चाइना का, दूसरा अपना है, और हम चाइना को बीट करके रहेंगे। देख लेना अब 10-20 साल के अंदर इतनी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है हमारी। तो साथियों, हर साल हम लोग एक ऑस्ट्रेलिया बसा देते हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या हम लोग हर साल बसा देते हैं, हर साल पैदा हो जाती है हमारे यहाँ पे। तो मेमोरी लॉस होगी साथियों। और हमेशा पॉकेट डायरी के अंदर आप नाम लिखिए, और कभी भी लिस्ट बनाते समय प्रीजज मत कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि प्रीजज करते हैं। क्या करेंगे, ये चाचा का लड़का, ये तो वैसे हरामी है, ये फलाना सिंह, ये तो वैसे हमारी नहीं सुनता, ये ताऊ, ये तो वैसे ही अपना मतलब अपने को वैसे ही बांधता है, ये फलाना व्यक्ति मामा का लड़का, ये तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो, और गिनती करके कुल मिला के 5 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। और फिर बोलेंगे सर पता नहीं बिजनेस चल नहीं रहा। अरे सर, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है साथियों कि आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म है ना, वो करो ना, आप जजमेंट क्यों कर रहे हो? और आपको क्या पता है कि ये जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा? मतलब आप तो भगवान हो गए फिर। 5 लोगों के नाम लिखे हैं, बोलो। मैंने पूछा कि 5 लोगों के नाम क्यों लिखे हैं? बोलो सर यही लोग जुड़ेंगे। अच्छा, आपके पास कोई थर्मामीटर है क्या चेक करने का? क्या आपने एक को लगाया वो लाल हो गया, बोले ये तो नहीं करेगा, दूसरे को लगाया बोलो ग्रीन हो गया, बोले भाई साहब आप आ जाओ, आप करोगे तो इसका मतलब अपने पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं चेक करने का कि ये बंदा करेगा ये नहीं करेगा। और ना ही किसी के माथे पे लिखी हुई है कि ये बंदा बिजनेस करने वाला है। तो आपको क्या करना है साथियों, जिन लोगों को आप जानते हैं और जो जो लोग आपको जानते हैं, उनका बिना सोचे समझे बस क्या करना है, आपको उनका नाम लिख देना है डायरी के अंदर। दैट्स ऑल। नाम लिखिए आप, क्योंकि बिजनेस बोल रहे हैं ना, बिजनेस का प्रिंसिपल बोलता है ना कि लिस्ट बनाइए। लेकिन आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब अपना दिमाग लगाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। फिर कहेंगे सर मेरा काम नहीं चल रहा है। तो लिस्ट बनाइए साथियों। और लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, लिस्ट 3 तरह की होती है साथियों। एक हॉट लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट के अंदर, जिसको हम प्राइमरी लिस्ट बोलते हैं, जो हमारे बिल्कुल ब्लड रिलेशन है, उन लोगों की लिस्ट बनी। कई लोग हमारे कुछ खास लोग हैं, उनकी लिस्ट नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? बोलो सर ये तो हम पे भरोसा ही नहीं करेंगे। अरे आप लिस्ट तो बना दो, कल वो करोड़पति बन गए तो वो ये कहेंगे कि आपने तो हमें बताया नहीं था, समझाया नहीं था, तो आप अपना कर्म कर दो। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट होती है वो सेकेंडरी लिस्ट होती है, जिसमें कोल्ड लोग आते हैं। और तीसरी लिस्ट होती है, वो होती है अननोन लोगों की, जिसको हम वार्म लिस्ट बोलते हैं। सबसे बड़ी लिस्ट होगी, 3rd नंबर की लिस्ट होगी। लेकिन साथियों, जो पहले नंबर का गेयर आपकी गाड़ी में डालेगा, वो डालेगा हॉट लिस्ट। ये लोग भरोसा कर लेंगे, आप पे भरोसा करेंगे और जुड़ भी जाएंगे, आपको पेमेंट दे भी देंगे, आपके जो खास जानकार है, आपके बिल्कुल ब्लड रिलेशन के लोग हैं। लेकिन ये लोग काम नहीं करेंगे। इनसे काम करवाने का एक ही तरीका है कि आप इनको ट्रेनिंग में लाइए, आप इनको मीटिंग में लाइए। आपका जो खास व्यक्ति है, भाई है, चाचा का लड़का है या रिश्तेदार है, जो खास जिनके साथ ब्लड रिलेशन है, आप उनको मीटिंग में लाइए, गारंटी के साथ वो काम करेंगे साथियों। और ये 3 तरह की लिस्ट बनाइए। तो सेकेंडरी लिस्ट पे काम कीजिए, फिर 3rd लिस्ट पे काम कीजिए। तो ये तरीका है। पहले लिस्ट पे, हॉट लिस्ट पे काम करो सबसे पहले। उसके बाद हॉट लिस्ट पे काम करने के बाद फिर कोल्ड लिस्ट पे काम करना है, जो हमारे खास जानकार लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे दोस्त हो गए, परिचित हो गए, रिश्तेदार हो गए। और तीसरे तरह के वो लोग जो अनजान लोग हैं, वो बताऊंगा आज मैं कहाँ। सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड। 31 करोड़ लोग हिंदुस्तान में फेसबुक चलाते हैं आज, 31 करोड़ लोग। यस माय डियर फ्रेंड, क्या लगता है सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? और आज तो सब फ्री, आज सब फेसबुक चला रहे हैं पूरे दिन बैठे बैठे। आप भी फेसबुक चलाइए और प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। और आज के बाद मैं आपको टूल्स देने वाला हूँ, बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त खुशखबरी मिलने वाली। खुश हो जाएंगे आप, बोलेंगे सर धन्य हो गए हम, आपकी ट्रेनिंग लेके मजा आ गया एकदम। तो देखिए, लिस्ट शुड बी ऑन पेपर, पेपर पे होनी चाहिए, पन्ने पे लिस्ट बनाइए, क्योंकि पहले लोग पन्ने पे जुड़ेंगे। और फाइनल लिस्ट जो है आपकी डायरी पे होनी चाहिए। और लिस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो 25 नाम है, वो आप फोन बुक से ले सकते हैं, अपने मोबाइल से ले सकते हैं। अपने मोबाइल के सभी नंबर लिख दीजिए,
25 नाम कम से कम आप शादी के ले सकते हैं, 100 की लिस्ट बनानी है तो। और उसके बाद फोटो एल्बम है वो निकालिए, शादी की आपकी फैमिली की फोटो एल्बम है। उसके बाद 25 लोग आप अपने यार दोस्तों के नाम लिखिए, उनके नाम लिख सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स फॉर्मूला। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला आप यूज करके लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स यानी कि आपके रिश्तेदार, इंस्टीट्यूशनल जहां आप पढ़ते थे, एम्प्लॉय जहां आपने काम किया है, नेबर्स यानी आपके पड़ोसी, और ड्रीमर्स यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आपके साथ कि ये करेंगे सर, हवाई जहाज लेंगे, हेलीकॉप्टर लेंगे, है ना, एकदम करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, ऐसे दोस्तों के नाम याद करके लिखिए। स्ट्रेंजर यानी कि जो बिल्कुल अनजान लोग हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। और लिस्ट बनाने के बाद आपको ये चेक करना है MAN मैन, मैन फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीडी, यानी जिस व्यक्ति के आपने लिस्ट में नाम लिख लिया है, यदि आप उसको बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं, इनविटेशन देना चाहते हैं बिजनेस का, तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि इसके पास पैसे है भी या नहीं है। दूसरा चीज चेक करनी है कि अथॉरिटी, क्या वो अगर पैसे नहीं है तो घर का मुख्य व्यक्ति है कि नहीं, उसके पास मतलब अथॉरिटी है कि नहीं है, जिम्मेदार व्यक्ति है कि नहीं फैमिली का। कोई बात नहीं, पैसे नहीं है लेकिन जिम्मेदार है तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर सकता है। नीडी व्यक्ति यानी कि क्या उसके पास मनी भी नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन क्या वो वास्तविकता में जरूरतमंद बंदा है कि नहीं। क्योंकि जिसको जरूरत नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ले भी आए तो काम क्या करेगा बताओ, ना तो उसके पास पैसे है, ना अथॉरिटी, ना उसको जरूरत है, बताओ। तो ये चेक करना है आपको, तब उसको बिजनेस प्लान के लिए इन्विटेशन कर देना है। तो अगला स्टेप्स आता है, वो आता है इन्विटेशन। इन्विटेशन यानी कि निमंत्रण। निमंत्रण देखिए, हम शादी का इन्विटेशन कार्ड देते हैं, बढ़िया, कुआ पूजन होता है तो उसका इन्विटेशन कार्ड देते हैं, हमारे घर में परिवार में कोई प्रोग्राम होता है तो उसका इन्विटेशन कार्ड देते हैं कोई भी काम होता है हम उसका इन्विटेशन देते हैं, और बिना इज्जत के साथ बुलाए कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में आता नहीं है। कोई भी हम प्रोग्राम करें, कोई भी हम काम करें, तो साथियों जब भी आप इन्विटेशन दे तो कीप हमेशा चेहरे पे एक मुस्कुराती हुई स्माइल रखिए साथियों। उसके बाद में मुस्कुरा के उनका स्वागत कीजिए, हाय हेलो कीजिए। और क्या नहीं बताना और क्या बताना साथियों, तो सबसे पहले डोंट इन्विटेशन, क्या नहीं करना आपको, कंपनी का नाम कभी भी मत बताइए, नेचर ऑफ वर्क मत बताइए, मनी इन्वेस्टमेंट मत बताइए, हरी जल्दबाजी भी मत करिए, और रिक्वेस्ट भीख मत मांगिए कि आप तो आ जाओ, आपके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, भाई साहब आप नहीं जुड़ोगे, प्लीज आ जाओ ना। मतलब एक दिन में 50 फोन कॉल कर रहे हैं, वो परेशान हो गए, फेडअप हो गया, बोले यार पगाल, आपके नंबर ही ब्लॉक मार दिए। तो मतलब एकदम बिंदास तरीके से एक एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर बात करने का कि यस आपके अंदर बड़ा काम कर रहे हैं, जरूरत आपकी नहीं है साथियों, जरूरत उसकी है। आपको ये फील करवाना है कि मेरे पास ऐसा रास्ता है कि यदि आप जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो तो मेरे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बिजनेस प्लान है कि आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपका मतलब लाइफ बदल सकता है। ऐसा खुशी आपके अंदर होनी चाहिए साथियों। यदि ये खुशी आपके अंदर है तो साथियों आपके साथ वो व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद में बताना क्या है, फिर क्या क्या बताना इन्विटेशन के लिए, पोजीशन चेक करनी है उसकी, स्माइलिंग ऑन फेस, यूज इन्विटेशन कार्ड, इन्विटेशन कार्ड का यूज करना है मैंने डिजिटल। अभी देखो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, तो क्या करना चाहिए आज के लिए आपको साथियों, खुशी होगी जान के कि मैंने आपके लिए रेडीमेड इन्विटेशन तैयार कर दिया। जी हाँ, रेडीमेड इन्विटेशन तैयार कर दिया है मैंने आपके लिए, बधाई हो साथियों, खुश हो जाइए, आप अपनी पीठ थपथपाइए कि आज की ट्रेनिंग में आके आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है साथियों। क्या है वो साथियों इन्विटेशन, तो देखते हैं। ये देखिए डिजिटल मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, और सभी के पास आ जाएगा डिजिटल इन्विटेशन। इसमें मैंने दो चीजें बनाई है कि जब भी आपके पास फेसबुक आप यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, फैला दीजिए उसके पास, इसको डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसके माध्यम से फैला दीजिए इसको। क्या क्या है इसके अंदर, देखो कितनी अच्छी चीजें लिखी है। हेलो सर, कोई कंपनी का नाम नहीं है इसके अंदर, ये आपने फेसबुक पोस्ट बना के अपने फ्रेंड को भेजिए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए। देखो इस इमेज के ऊपर मैंने लास्ट में फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट मी, ये इमेज मैं दूंगा आपको। इस इमेज को आपको एडिट करना है और सिर्फ आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे राइट करने, लिखने, चिपकाने हैं, और इसको अपने फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे, जहां भी आप अकाउंट है सब जगह लगा दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो इसको देख के, इसमें लिखा है साहब, क्या आपने अभी नौकरी छोड़ी है, क्या आप अपने परिवार के पैसे की समस्या है, क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्या आप हर महीने 15 से 50,000 रुपए या उससे अधिक कमाना चाहते हैं, यदि हाँ तो हमारे 45 मिनटों के वेबिनार में आपका स्वागत है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि ओल्ड वे न्यू वे, पुराना रास्ता था जो ऑफलाइन काम करते थे, अभी नया रास्ता आ गया है, इट्स टाइम टू वर्क फ्रॉम होम जूम। तो ये लिखा है फ्री वेबिनार, बिल्कुल फ्री है। तो जब भी आप फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का नंबर आपको जरूर मिलेगा साथियों, और वो काम करना चाहेगा। जैसे ही उसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है उसको जूम का लिंक भेज दीजिए, और जूम के लिंक के साथ साथ में ये साथ में और भेज दीजिए, डियर गेस्ट वेलकम टू वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस नोट,
प्लीज इंस्टॉल जूम वेब कॉन्फ्रेंस फ्रॉम प्ले स्टोर। प्लीज चेक योर डाटा कनेक्टिविटी एंड लिमिट मिनिमम 500 MB। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है साथियों, तो इसको चेक करिए साथियों, इसको भेजिए, सबके पास मिल जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद डिजिटली मैं आपको भेज दूंगा साथियों, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत बड़ी लिस्ट मिलने वाली साथियों आपको। फिर उसके बाद आता है सौदा प्लान। प्लान के लिए हम सारी चीजें आपको बताने वाले के करके, जिस भी व्यक्ति को हम अपने बिजनेस के बारे में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में बताते हैं, वही हमारे बिजनेस का प्लान कहलाता है साथियों। प्लान दिखाने से पहले कभी भी अपने को ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा। जो प्लान दिखाए जा चुके हैं वो सब अच्छे प्लान है साथियों, और जो नहीं दिखाए जा चुके हैं वो सब बेकार प्लान है। आप किसी को अच्छा बुरा प्लान नहीं दिखा सकते। समझने वाला, सामने देखने वाला एटीट्यूड उसके डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ड्रीम कितने बड़े हैं, वो जीवन में क्या करना चाहता है। आप कितना ही अच्छा प्लान दिखा दो साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। अगर सामने वाला अच्छा है तो आपके बिजनेस को एक्सेप्ट कर सकता है साथियों। यस। उसके बाद क्या करना है, जब भी आप प्लान दिखाएं तो सबसे पहले समय देके, जगह देके, मूड देके, माहौल देके, और उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में समझाएं। समय नहीं देके कई लोग ऐसे सीधा बात कर लेते हैं, रात को 12 बजे सीधा कॉल कर रहे हैं। समय देखना है साथियों, फैमिली के साथ हो सकता है। जगह देखनी है कि कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, अभी वो किस जगह में बैठा हुआ, मूड देखे उसका क्या मूड है उसका, और माहौल देखे कि किस माहौल में बैठा हुआ, उसके बाद ही बिजनेस प्लान दिखाए। उसके बाद प्लान के अंदर क्या बताना होता है साथियों, कंपनी के बारे में बताए, प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, बाइनरी के बारे में बताए, और दोबारा खरीदारी के बारे में बताए, हमारे बिजनेस में जो सफल लोग हैं उनके बारे में बताइए, तुरंत ज्वाइन करने का फायदा समझाइए, और एक दिन में डायमंड ना बनाए, यानी सारी की सारी बातें एक दिन में ना बताए साथियों। जब भी आप प्लान दे तो आपका प्लान एकदम सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल, जिसको आपके साथ में आपकी टीम में एक अनपढ़ व्यक्ति भी जुड़ा है वो भी कॉपी कर सके, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी कॉपी कर सके। यानी कि आपका प्लान इतना हार्ड नहीं होना चाहिए साथियों कि जिसको देखने के बाद ये लगे कि मैं तो कर नहीं पाऊंगा इस जैसा प्लान। तो कई लोग ना नई नई एग्जाम्पल लाते हैं, नई नई बातें लाते हैं, नई नई चीजें लाते हैं, और उनकी टीम के अंदर ना लोग प्लानर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद इतने स्मार्ट तरीके से प्लान देते हैं, अब टीम सीख ही नहीं पा रही प्लान। तो साथियों, हमें कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जो डुप्लीकेबल ना हो। हमें ऐसा सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट प्लान देना है जो आसानी से डुप्लीकेट हो सके, आपको देके आपकी टीम डुप्लीकेट कर सके, उसको देके उसकी टीम डुप्लीकेट कर सके, उसकी टीम डुप्लीकेट कर, आगे से आगे हर व्यक्ति डुप्लीकेट कर सके साथियों। इसके बाद क्या है, जैसे ही प्लान खत्म हो, तो प्लान खत्म होते ही आपको सीधा सवाल पूछना है एकदम जोश के साथ में, सर प्लान कैसा लगा? खुद ही बोल देना, अच्छा लगा कि नहीं लगा सर? क्या अच्छा लगा सर आपको? प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा? वो बोलता है प्लान अच्छा लगा, जो भी बोले उसी की तारीफ कर दो। सर बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई हो, मुझे भी प्लान अच्छा लगा। उसने बोला कि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, अरे सर बहुत बधाई, गजब सर, मुझे भी प्रोडक्ट तो शानदार लगे थे सर, शानदार प्रोडक्ट है, जबरदस्त वेलनेस के प्रोडक्ट है सर हमारे साथ में। उसके बाद दूसरा सवाल पूछना है साथियों, सर क्या आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे, फुल टाइम करना चाहूंगा? तो वो जो बोले पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम करिए सर, फुल टाइम तो फुल टाइम, बहुत बढ़िया सर, पार्ट टाइम करिए सर, फुल टाइम कहे तो बिल्कुल सर फुल टाइम काम करते हैं सर। फिर बोले सर आज से कमाना चाहेंगे, कल से कमाना चाहेंगे? वो बोलता है सर या 6 महीने बाद से कमाना चाहेंगे, 3 महीने बाद से कमाना चाहेंगे? वो बोलता है आज से। बोलो सर बिल्कुल शुरुआत कीजिए। वो बोलता है 3 महीने के बाद से। बोलो कोई बात नहीं सर, आप शुरुआत कर लीजिए, 3 महीने तक आप इंतजार करिए, 3 महीने के बाद आप काम कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक आप आईडी लगा लेंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो आपको फायदा ये हो जाएगा कि जो मेरे माध्यम से जो टीम आएगी वो कहीं ना कहीं आपके अंडर में सेट हो जाएगी साथियों। तो ये आपको बोलना है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में इट्स गेम ऑफ नंबर, सो प्रॉपरली, सो प्ले प्रॉपरली, यानी कि ये टोटल जो गेम है ना वो प्लान का, जितने ज्यादा प्लान की स्पीड बढ़ा दो साथियों। हर बार मैं बोलता हूं कि ये बीज है, बीज हमारे बिजनेस का, जितने बीज एक किसान डालता है ना उतनी ज्यादा फसल उसको मिलती है साथियों। और प्रकृति का नियम भी है कि जो हम प्रकृति में देंगे उसका कई 100 गुना हमें होके मिलता है साथियों। तो प्लान की स्पीड बढ़ा दी, तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं तो तेजी से प्लान दीजिए साथियों, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ज्यादा लोगों को प्लान दिखा दीजिए साथियों। प्लान 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 प्लान, एक ही चीज आपको याद रखनी है कि प्लान ज्यादा से ज्यादा देना है साथियों, मैक्सिमम प्लान करना है साथियों। कई लोग क्या करते हैं कि प्लान नहीं दिखाते हैं और फिर बोलते हैं सर काम नहीं चल रहा है। मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखाइए। आज जूम पे प्लान हो रहा है साथियों, और हमें रिकॉर्ड बनाना है साथियों, मिलके हमें पैनल फुल करना है साथियों। अभी हम जल्दी 500 लोगों का पैनल फुल करने वाले कल की डेट में, और उसके बाद फिर हम 1000 लोगों का पैनल फुल करने वाले साथियों, धूम मचाने वाले हिंदुस्तान के अंदर साथियों। 1-1 हजार लोगों की यदि आपने सोच के देखे साथियों, यदि हमने
50 मीटिंग कर दी यदि 1000 लोगों की, और सोच के देखिए साथियों आपका नेटवर्क कितना बड़ा हो जाएगा। और जूम आज के टाइम में बहुत बड़ा फायदा है। साथियों सोच के देखिए, यदि 1000 लोगों को प्लान दिखाने के लिए हमें होल करना पड़े तो कितना बड़ा होल करना पड़ेगा, कितना खर्चा लगेगा हमारा साथियों, कितना मतलब मेहनत करनी पड़ेगी हमें, कोई गाड़ी से आएगा, कितना खर्चा होगा। लेकिन आज के समय में जूम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन घर से बैठे बैठे हम हजारों लाखों लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटली साथियों कनेक्ट कर सकते हैं और उनको प्लान दिखा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए साथियों। जैसे मान लीजिए एक रेशियो निकल के आता है, 100 लोगों को यदि हम प्लान दिखाएंगे तो 33% लोग हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो 33 जो लोग हैं उसको जोड़ने के, सॉरी 35 लोगों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, देखिए 100 लोगों को प्लान दिखाना है। 100 लोगों को प्लान यदि 10 साल में दिखाएंगे तो कितने लोग जुड़ेंगे, 35 लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल। यदि 100 लोगों को प्लान 5 साल में दिखाएंगे तो भी 35 लोग जुड़ेंगे, तो रिजल्ट सेम आएगा साथियों। और यदि उन्हीं 100 लोगों को 1 साल में यदि हम प्लान समझाएंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। यदि उन्हीं 100 लोगों को हम 6 महीने में प्लान समझाएंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। यदि उन्हीं 100 लोगों को यदि हम 1 महीने में प्लान समझाएंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। यदि उन्हीं 100 लोगों को 15 दिन में समझाएंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। और यदि उन्हीं 100 लोगों को 1 घंटे में जूम के ऊपर आप प्लान दिखा सकते हैं तो हर घंटे आपके साथ 35 लोग जुड़ सकते हैं साथियों। जी हाँ, जितना ज्यादा दूध बिलोएंगे उतना ज्यादा घी निकलेगा। मोटी भाषा में एक बात कही जाती है, जितने तिल कूटेंगे उतना तेल निकलेगा। अब तिल 100 ग्राम है तो 100 ग्राम तेल, उसके हिसाब से तेल निकलेगा। यदि ज्यादा तेल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हम तिल ज्यादा कूटने पड़ेंगे। तो अपने को क्या करना है, ज्यादा रिजल्ट चाहिए ना तो ज्यादा प्लान दिखाइए साथियों। जी हाँ, ज्यादा प्लान दिखाइए साथियों। और उसके बाद आता है फॉलोअप। कई लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद छोड़ देते हैं उसको, यानी कि फॉलोअप तो करते ही नहीं है। यानी कि फॉलोअप के लिए अपने को क्या करना है कि उनसे मिलना है। जिन लोगों को हमने प्लान दिखाया उनके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है तो दोबारा उनसे मिलिए। और ये 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मिलना है हमें। क्योंकि ऐसा बोला जाता है चोट हमें कब मारनी चाहिए, बताइए। मान लीजिए लोहा भट्टी में गर्म कर दिया, आग में तपा दिया और लाल हो गया बिल्कुल, और उसको निकाल दिया हमने और उसको छोड़ दिया, तो आपको लगता है क्या हथौड़ी की चोट से वो आकार लेगा क्या? बिल्कुल नहीं लेगा साथियों। लेकिन यदि हम गर्म लोहे पे चोट मारेंगे तो वो आकार तुरंत ले लेगा साथियों। तो 24 से 48 घंटे में जो लोग हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, हमें क्या करना है, उन लोगों से दोबारा मिलना है, बात करनी है और उनके सवालों के जवाब देने, अपलाइन से मुलाकात करवानी है साथियों। और ऐसा बोला जाता है पहली बार कांटेक्ट करेंगे, 100 लोगों को आपने बिजनेस दिखाया है, पहली बार कांटेक्ट करेंगे तो 2 लोग आएंगे, दूसरी बार कांटेक्ट करेंगे 3 लोग और आ जाएंगे, 3% लोग और आएंगे, और तीसरी बार जब कांटेक्ट करेंगे तो उन्हीं 100 लोगों में 5% लोग और आएंगे, और चौथी बार जब हम लोग कांटेक्ट करेंगे तो 10% लोग फिर चौथी बार में आएंगे, और फिफ्थ टाइम में यानी 5वीं बार में फिर उन्हीं 100 लोगों में कांटेक्ट करेंगे तो 5 से 12 बार कांटेक्ट करने पे 80% लोग यानी फिर 5 से 12 बार में आ जाएंगे साथियों। तो इसका मतलब ये है साथियों, टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 4 बार मिलने से हमारा 20% रिजल्ट आया है। जी हाँ, 4 बार मिले तो 20% रिजल्ट आया, और 5 से 12 बार मिले तो 80% रिजल्ट आएगा साथियों। तो हमें क्या करना है कि लगातार उनसे कॉन्टेक्टिंग करते रहना, मिलते रहना, अपने चेक दिखाते रहना। और जब भी आप फॉलोअप करवाए तो अपने अपलाइन को एडिफाई करें और अपनी टीम को एडिफाई करें, और टाइम फिक्स करें फॉलोअप के लिए, 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, और उनको डीवीडी दे, बुक्स दे, कोई चेक दे, जो भी सीनियरों के चेक है उनको चेक दिखाएं, कंपनी के प्रोग्रेस दिखाएं, है ना। अपने आपके ड्रेस कोड फॉर्मल होने चाहिए, और हमेशा जो भी रिलेवेंट मटेरियल है वो बैग में रखे। आप जूम के माध्यम से ऑनलाइन दे सकते हैं, डिजिटली भेज सकते हैं, और उनके बच्चों के, उनके साथ में फैमिली के, परिवार से कोई बात करवाते हैं तो सॉफ्ट तरीके से बात करें, इज्जत के साथ बात करें साथियों, देन अप्रिशिएट। और जब वो आपके साथ बात करे तो प्लान उसने अटेंड किया, उसके लिए आपको ऑपरेट करना है कि सर बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने दुनिया का इकलौता जबरदस्त काम देख लिया है साथियों, और बधाई हो आपको कि आपने बढ़िया काम देखा है। तो अब बताइए सर कि कैसे मिलेंगे, कैसे मुलाकात करें, क्या करें बताइए। तो ये फॉलोअप का टाइम सेट करें और फॉलोअप पे मिलिए साथियों और अप्रिशिएट कीजिए उसको। उसके बाद क्या करना है, 100% यूजर, यानी कि एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए अपने बिजनेस। 100% का मतलब होता है जो अपने ताले और चाबी के अपने बिजनेस का मालिक होता है, अपनी दुकान का खुद मालिक होता है, उसको 100% यूजर कहा जाता है हमारे बिजनेस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी जो भी 100%, 100% यूजर मीन्स होता है कि जो अपने बिजनेस की 100% यानी कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेता है, 100% जिम्मेदारी लेता है, उसको बोला जाता है 100% यूजर। तो इसके लिए क्या करना है साथियों, कौन होता है 100% यूजर? जो अपनी लॉगिन आईडी हर रोज ओपन करता है और उसका जो स्टेटस है वो नोट करता है, और अपनी टीम के जो साइन अप है, रजिस्ट्रेशन है, जो लोग आते हैं जुड़ते हैं उनको कनेक्ट करता है, तो वो हमारे 100% यूजर होता है।
और डेली अपने अपलाइन को रिपोर्ट भेजता है। जी हाँ, वो भी 100% यूजर होता है जो डेली रिपोर्ट भेजता है। अब आप चेक कर लीजिए क्या रिपोर्ट भेज रहे हो। साथियों, रिपोर्ट भेजना बहुत बड़ा काम है। अपने अपलाइन को रिपोर्ट डेली भेजिए साथियों। इससे आपके अपलाइन को आपकी प्रोग्रेस पता चलती रहेगी। अगर आपकी कमी चल रही है तो वो आपका काम बढ़वाएंगे साथियों। कई लोग क्या रिपोर्ट इसलिए नहीं भेजते क्योंकि जीरो रिपोर्ट रही। अरे सर, आप जीरो रिपोर्ट भेजिए, 1 दिन भेजिए, 2 दिन भेजिए, 10 दिन भेजिए, 20 दिन भेजिए, जीरो भेजिए, जीरो है तो। लेकिन क्या होगा, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको खुद शर्म आएगी कि रोज मैं जीरो भेज रहा हूँ, है ना। तो कभी ना, रिपोर्ट भेजिए, आप जरूर रिपोर्ट भेजिए। और आपकी टीम रिपोर्ट भेज रही है तो आप उसको, अगर जीरो भेज रहे हैं तो कुछ मत बोलिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और साथियों, यदि आपकी टीम एक भी प्लान करती है, एक भी फॉलो करती है, एक भी सेल लाती है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, आप उसको बधाई दीजिए, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए और उसका सम्मान कीजिए साथियों। तो अपने को क्या करना है, डेली रिपोर्ट भेजनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है सारे के सारे पढ़े लिखे जाबाज लोग हैं, कर्मशील लोग हैं हम लोग, और हम डेली रिपोर्ट अपने अपलाइन को जरूर भेजेंगे साथियों। मेरी अपलाइन को मेरी डेली रिपोर्ट जाती है साथियों। इसके अलावा पेमेंट सेंड कंपनी अकाउंट, ये पेमेंट भेजना आना चाहिए एक 100% यूजर को। रिकॉर्ड मेंटेन है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जितने भी लोग चेक आए हैं, जितने भी अपने कम से कम 100% यूजर कौन होता है, जो 10% 10 लोगों के, यानी 5 लोग लेफ्ट में और 5 लोग राइट में, मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम 10 लोगों के चेक नोट करता है। डेली चेक नोट करता है कि ये 10 लोग हैं, इसका ये चेक बना, इसका ये चेक बना, इसका ये चेक बना। तो सबसे पहले आप अपने 5 लेफ्ट में और 5 राइट में 10 लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए और उनकी चेक बनाने पे काम करिए, उनके साथ मेहनत करिए। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। उसके बाद कौन होता है, ऑल प्रोडक्ट, जो सभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज रखता हो, वो 100% यूजर होता है। और जो अपने जो टीम है उसके जो गेस्ट है, ट्रेनिंग के अंदर कितने लोग आए हैं, प्लान के अंदर कितने लोग आए, ये चेक करता हो, ये भी 100% यूजर के अंदर आता है साथियों। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे कितने गेस्ट जुड़ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, वो 100% यूजर नहीं होते साथियों। अब इसको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपलाइन के साथ रहिए। नियम क्या है, जो जितना दिन अपलाइन के साथ रहेगा उतना जल्दी सीख जाएगा साथियों। तो 100% आप यूजर रहिए साथियों। इसके अलावा अगला जो कदम आता है वो आता है टेप बुक फंक्शन, TBF, यानी कि टेप। अभी टेप तो चलती नहीं है तो अपने को क्या MP3 टेप सुनना, अच्छा सुनो, हमेशा अच्छी किताबें पढ़नी है अपने को और अच्छा देखना है। डेली 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, डेली। ये आपकी दिमाग की चार्जिंग है। आप अपनी बॉडी पे खुराक देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, काजू बादाम, चमचमगिरी, छुआरे, पता नहीं क्या क्या है, समोसे कचौड़ी, क्या क्या खिलाते हैं। लेकिन अपने दिमाग को भी खिलाइए साथियों, इस बिजनेस की खुराक दीजिए। डेली कोई ना कोई ट्रेनिंग आप लगाइए, डेली कोई ना कोई अच्छी किताब पढ़िए, अपने अपलाइन से पूछिए। वो आपका जो सीनियर अपलाइन है, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, वो आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि ये किताब पढ़िए। अपनी मर्जी से कोई किताब मत पढ़िए, अपनी मर्जी से यूट्यूब पे कोई वीडियो मत देखने की कोशिश कीजिए। जो आपका अपलाइन बोलता है वो देखने की कोशिश कीजिए साथियों। इससे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा साथियों। तो हमेशा डेली आपको नियम ध्यान रखना है, अपने आप को चार्ज कीजिए। क्या आप अपने टीम को और खुद को चार्ज करते हैं? क्या आप डेली पढ़ते हैं? क्या आप डेली ऑडियो सुनते हैं? क्या आप डेली वीडियो सुनते हैं? क्या आप फंक्शन में जाते हैं? ये आपकी चार्जिंग है। कई लोग ना, कई मतलब अपनी टीम खुद तो चार्ज हो जाते हैं, अपनी टीम को चार्ज नहीं करवाते। और कई लोग क्या करते हैं, अपनी टीम को चार्ज करवाते हैं, खुद चार्ज नहीं होते। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। दोनों को चार्ज होना पड़ेगा, दोनों को मतलब मोटिवेट होना पड़ेगा, दोनों को पैशन के अंदर आना पड़ेगा साथियों, तब काम चलेगा साथियों। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग जो करते हैं वो गलत गलत चार्जिंग, गलत जगह चार्जिंग लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, आजकल जो न्यूज चल रही है, सोशल मीडिया पे कहीं कहीं घुस जाते हैं, है ना। सुबह उठते ही सोशल मीडिया में चला जाते हैं, रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे सोशल मीडिया में चलाते हैं साथियों। तो ध्यान रखना है, यदि सोशल मीडिया से, अब मैं आपको हमेशा, पिछली लास्ट टाइम ट्रेनिंग में मैंने बात बोली थी कि सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, चेक कर लीजिए। यदि आपको सोशल मीडिया से पैसे नहीं आ रहे हैं, यदि आपका फायदा नहीं हो रहा, तो सोशल मीडिया से आपको चलाना को कोई फायदा नहीं है। और आज सोशल मीडिया से आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे मैंने बताया, 31 करोड़ यूजर है, आप कनेक्ट कीजिए, आप उनको डिजिटल लिंक भेज दीजिए। तो ये करिए आप साथियों। इसके अलावा सफलता के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, आप काबिल बनेंगे तो सफलता झक मरा के आपके पीछे आ जाएगी। और देखो, हेनरी फोर्ड ने क्या बोला है, इफ मनी इज यूर होप फॉर इंडिपेंडेंस यू विल नेवर हैव इट। यदि, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, यदि आपका पैसा कमाना आपकी उम्मीद है स्वतंत्रता के लिए, यदि पैसा कमाना आप उम्मीद कर रहे हैं पैसे से
कि मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, कभी भी आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। द ओनली रियल सिक्योरिटी दैट a man will have in this world is reserve of knowledge, experience and ability। कि द ओनली रियल सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है इस दुनिया के अंदर, वो है हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव और हमारी काबिलियत। यही हमारी सबसे सच्ची सिक्योरिटी है। हेनरी फोर्ड ने बोला था एक बार कि मेरी इमारतों को आग लगा दो, मेरी सब कुछ जो है संपत्ति वो छीन लो, लूट लो, लेकिन मेरी टीम मुझे दे दो, मैं अपने ज्ञान के बल पे दोबारा से वो खड़ी कर दूंगा, उससे ज्यादा कमा के उससे बड़ा बिजनेस बना दूंगा साथियों। तो जो नॉलेज है, नॉलेज एक पावर है, एक ताकत है, एक हथियार है। और ऐसा बोला जाता है कि आप अपनी कुल्हाड़ी की धार जरूर लगाइए साथियों, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा इस पे कि दो एक युवा व्यक्ति थे, और युवा व्यक्ति काम के लिए तलाश में जाते हैं और उनको काम मिलता है एक लकड़हारे के यहाँ पे। उनको एक लकड़हारा कुल्हाड़ी देता है दोनों को, और पेड़ काटने के लिए बोलता है। पहला व्यक्ति पेड़ काटता है, 10 पेड़ काटता है, दूसरा व्यक्ति भी 10 पेड़ काटता है पहले दिन। दूसरे दिन पहला व्यक्ति सेम 10 पेड़ काटता है, दूसरा व्यक्ति 9 पेड़ गिराता है, 9 पेड़ ही काट पाता है। तीसरे दिन क्या होता है, पहला व्यक्ति 10 पेड़ ही काटता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति फिर एक कम यानी 8 पेड़ काटता है। फिर चौथे दिन इस तरीके से एक आदमी लगातार 10 पेड़ काट रहा है हर रोज, और दूसरा जो व्यक्ति है वो हर रोज एक एक पेड़ कम काटता जा रहा है। तो उस लकड़हारे ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो साथियों, जब उसने जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक व्यक्ति जो 10 पेड़ रोजाना काट रहा था, वो अपनी कुल्हाड़ी की धार रोज लगा रहा था, और जो लगातार जिसकी प्रोडक्टिविटी में गिरावट आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अपनी कुल्हाड़ी की धार नहीं लगा रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं वो पेड़ जितने काटने चाहिए उतने नहीं काट पा रहा था। क्यों? क्योंकि अपनी कुल्हाड़ी की धार नहीं लगा पा रहा था। इसीलिए साथियों, हमारे दिमाग के अंदर कहीं जग तो नहीं लग गया है, कहीं हम लोग ट्रेनिंग सुनने से ही हमारी सफाई होती है, हमें ज्ञान जाता है हमारे अंदर, तभी हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, काबिलियत डलती है साथियों। तो टेप बुक फंक्शन है, इसका आप यूज करिए, इसका इस्तेमाल करिए और सुनिए साथियों। टेप जो है ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग बुक्स है, इसको आप सुनिए, फंक्शन है जो अटेंड कीजिए। एक बार क्या है, पॉपकॉर्न, एक बार पॉपकॉर्न से किसी ने पूछा कि आप इतना उछलते क्यों हो। तो पॉपकॉर्न ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप भी एक बार तवे पे बैठ के देख लो, है ना, आपको भी पता चल जाएगा मैं क्यों उछलता हूं। तो कई लोग बोलते हैं कि सर आप इतना मोटिवेट क्यों रहते हो। तो सर मैं डेली किताबें पढ़ता हूँ, मैं डेली ऑडियो वीडियो सुनता हूँ, मैं डेली अपने दिमाग को खुराक देता हूँ। तो क्या आप अपने दिमाग को खुराक देते हैं डेली? क्या आप अपने दिमाग को डेली चार्जिंग करते हैं? जी हाँ, डेली खुराक दीजिए इसको, और आपको समझ में आ जाएगा कि आप भी उछलने शुरू कर देंगे। तो साथियों, डेली आप इस पे काम कीजिएगा। अगला जो कदम आता है हमारा, वो आता है बी ए टीम प्लेयर। एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनने की कोशिश कीजिए हमेशा, और अपने को बन के ही रहना है कैसी किसी भी कंडीशन में। 2 तरह के टीम प्लेयर होते हैं, एक तो केयरफुल और एक केयरलेस। केयरफुल, इसकी टीम में जाओ, ये केयर करेगा आपको, आपकी इज्जत करे। एक व्यक्ति भी जुड़ गया, फोन पे बात करेगा, उसकी स्टार्टअप मीटिंग करेगा, उसको बिजनेस के बारे में समझाएगा। और एक होता है केयरलेस, मतलब इसकी टीम से चले जाओ, इसकी टीम में जुड़े हुए लोग भी भाग रहे हैं, जुड़े हुए लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि ये परवाह ही नहीं करता, ये केयर ही नहीं करता, उन लोगों का ध्यान ही रखता है। तो 2 तरह के लोग हैं साथियों। अब हमें ये देखना है कि हमें केयरलेस बनना है, केयरफुल बनना है। तो मैं हमेशा केयरफुल बना हूं, आप भी केयरफुल बनिए साथियों, केयरलेस कभी मत बनिए, वरना टीम छोड़ के चली जाएगी। एक व्यक्ति जो आज आपके साथ आया है ना, वो करोड़पति नहीं अरबपति बना सकता है साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। आपको बस आपको उसका ध्यान रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसके चेक के ऊपर काम करना है, उसको सफलता दिलवानी है, उसके सपनों के लिए जीना है साथियों। आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा साथियों। तो हमेशा एक टीम खिलाड़ी जो होता है, कि अच्छा टीम प्लेयर होता है, वो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करता है। क्रॉस लाइन यानी कि दूसरे टीम के बंदों को मेरे साथ नहीं, अपने तरफ नहीं जोड़ता है। अभी जब मैं ट्रेनिंग देता हूं तो काफी सारे लोगों के कॉल मेरे पास आए एक बार कि सर मेरे को जोड़ लो अपनी टीम में, मैं मेरा अपलाइन मतलब केयर नहीं करता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपका अपलाइन केयर नहीं करता है ना, मैं सपोर्ट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जहां लगे हो ना, जो आपकी आईडी है वहीं आप काम करिए। लेकिन मैं कितने दिन तक उनको होप दूंगा, कितने दिन तक उम्मीद दूंगा ऐसे लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो छोड़ जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आ रहे हैं आपकी डायरी के अंदर उनके सबके नाम मोबाइल नंबर होने चाहिए, और आपको एक एक व्यक्ति से फोन करके पूछना है, उनकी ग्रुप मीटिंग करनी है, उनकी ग्रुप मीटिंग अपने सीनियर से करवानी है,
और एक मिशन को लेके काम करना है, एक बड़े मिशन पे लगना है कि हमें इतना बड़ा काम करके दिखाना है, एक सपना आपको बनाना है साथियों। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपने सीनियर के साथ हमेशा काउंसलिंग करिए कि आपकी क्या कमी चल रही है, आप उनसे पूछिए कि सर मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, अभी मेरी ये प्लानिंग है, और अच्छा कैसे हो सकता है, और बढ़िया कैसे हो सकता है, और तेजी से और जल्दी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है। एडिफिकेशन करिए अपने अपलाइन का, अपनी टीम का हमेशा एडिफिकेशन करिए, उनकी तारीफ कीजिए, सिस्टम का एडिफिकेशन करिए, ट्रेनिंग का एडिफिकेशन करिए, प्लान जो आता है उसका एडिफिकेशन करिए। कई लोग क्या है ना, ट्रेनिंग का एडिफिकेशन नहीं करते, प्रमोशन नहीं करते। जब भी इसीलिए उनकी टीम ट्रेनिंग के अंदर आती है ना, तो क्या होता है ना, कोई बनियान पहन के बैठा हुआ है, कोई ऐसे लेट के देख रहा है ट्रेनिंग, कोई सो के ले रहा है। क्यों? क्योंकि उनको टीम, उन्होंने अपनी टीम को ट्रेनिंग का महत्व ही नहीं समझाया है। ट्रेनिंग के अंदर ला रहे, कई लोगों के लोग ही लेफ्ट हो रहे हैं, है ना, लोग छोड़ छोड़ के ट्रेनिंग में चले जा रहे हैं और वो ध्यान ही नहीं दे रहे, उनके लोग ट्रेनिंग से आउट होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको उनको रोकना है, उनको चेक करना है, उनको फोन लगाना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे हो, आप ट्रेनिंग लेफ्ट होके जा रहे हो। लेकिन कई जो केयरलेस होते हैं वो खुद ही लेफ्ट हो जाते हैं, खुद ही ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका साथियों भला होने वाला है। और एडिफिकेशन करिए। अब जितने भी लोग जूम ट्रेनिंग पे आ रहे हैं, क्या टाई नहीं लगाई जा सकती, क्या सूट नहीं पहना जा सकता साथियों? मुझे भी गर्मी लगती है, आपको भी गर्मी लगती है, तो गर्मी का सीजन है। लेकिन साथियों ये हमारे प्रोफेशन है, हर बिजनेस के अंदर, हर धंधे के अंदर, हर काम के अंदर एक ड्रेस कोड होती है। एक वकील की भी ड्रेस होती है, एक पुलिस वाले की भी ड्रेस होती है, एक मतलब डॉक्टर की भी ड्रेस होती है साथियों। आप देखिए एक भिखारी की भी ड्रेस होती है। आप सोचिए यदि एक वकील को अगर भिखारी की ड्रेस पहना दिया जाए और उसको कोर्ट कचहरी के अंदर बिठा दिया जाए उस भिखारी को, और वकील की ड्रेस पहना रखी है, तो क्या लगता है आप उसको, मतलब सॉरी, एक भिखारी को यदि वकील की ड्रेस पहना दी जाए और यदि उससे भीख मंगवाई जाए, तो क्या लगता है आप भीख देंगे? एक कोट पैंट पहन के एक व्यक्ति आपके पास आए, बोला अल्लाह के नाम के दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तो आप देंगे उसको पैसा? नहीं देंगे साथियों। एक मारेंगे घुमा के, बोला तो यार कोट पैंट पहन के बैठा हो, तेरे को पैसे क्या जरूरत है, पागल बना रहा है। और एक भिखारी को यदि आप, मतलब एक वकील को यदि भिखारी की ड्रेस पहना दीजिए आप, और उस भिखारी को आप कोर्ट में, उस वकील को कोर्ट में बैठा दीजिए और ड्रेस उसको भिखारी की पहना दीजिए, और क्या आप उससे केस लड़ना चाहेंगे, लड़वाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं साथियों। तो साथियों हमेशा अच्छी ड्रेस कोड पहनिए। आप सोचिए जितने भी नए लोग, नए गेस्ट आएंगे, कितना अच्छा लगेगा यदि सब लोग जूम के अंदर कोट पैंट टाई पहन के बैठेंगे, बताइए कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। आप आराम से कुर्सी, और मैंने हमेशा बोला है कि एक ऑफिस बनाइए अपने घर के ऊपर, अपने घर के, सॉरी ऊपर नहीं, अपने घर के अंदर एक ऑफिस बनाइए। जहां आप रहते हैं वहां जूम के ऊपर आप डेली सुबह शाम खाना पीना वहीं कीजिए, और सुबह 8 बजे से 10 घंटे तक जैसे ड्यूटी करते, ड्यूटी की तरह इस काम को करिए साथियों। कैसे नहीं चलता आपका एक काम, कैसे नहीं दौड़ता आपका? दौड़ेगा नहीं, आपका काम उड़ना शुरू हो जाएगा साथियों। मैं गारंटी से, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उड़ेगा ये काम। लेकिन आप एक ऑफिस बना लीजिए। कितने लोगों ने ऑफिस बना लिया है, मैंने पिछली बार भी बोला था, एक टेबल है या मेज है, एक जगह है, वो सिलेक्ट कीजिए जहां आपको बैठना है, जहां का पीछे का बैकग्राउंड आपको अच्छा रखना है, जहां आपकी आवाज सही हो, जहां आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी सही हो, अच्छी हो, जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो एक जगह बनाइए आप साथियों। इसके अलावा जो 8वां कदम आता है साथियों, वो आता है फाइन ट्यूनिंग, यानी सॉरी, इसी के अंदर, इसी कदम में आता है 7वें कदम में सही तालमेल। सही तालमेल, फाइन ट्यूनिंग बनाइए घर में, टीम के साथ, अपलाइन के साथ में, ग्रो लाइन के साथ में। घर वालों के साथ तू तड़ाक से बात मत करिए। कई लोग क्या है ना, घर वालों से ऐसे बदतमीजी से बात करें, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ में, है ना, कोई भी अपना माँ बाप, उसके साथ बैठिए, थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिएगा, है ना। आपका जो अपलाइन है उनकी बातों के साथ उनकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर गलती से कोई तू तड़ाक हो भी गई तो हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए कि मेरी गलती, आपकी गलती नहीं भी है ना यार, क्या छोटा होने वाला, क्या जाने वाला आपका, यदि आप माफी मांग लेंगे तो कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है, कोई आपके साथ गलत चीज नहीं होने वाली। यदि माफी मांग लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला साथियों। लेकिन आपका एक अच्छा व्यक्ति है, वो आपका, आप खोने से बच जाएंगे साथियों। तो आप माफी मांग लीजिए उससे। आप माफी मांगने, अगर आप माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली है, तो हमेशा याद रखिए कि जो बात उसने बोली है, बात महत्वपूर्ण है तो आदमी को भूल जाइए। यदि बात इतनी महत्वपूर्ण है, वो इतनी ऐसी बात बोल दी है, तो आदमी को भूल जाइएगा। और यदि आदमी महत्वपूर्ण है बात से ज्यादा, तो फिर उस बात को भूल जाइए साथियों। उस व्यक्ति को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। तो हमेशा कॉल लाइन के साथ, ब्रदर लाइन के साथ, यानी कि जो आपकी अदर लाइन है और टीम है लाइफ विवा की, हमारी कंपनी की, तो उसके साथ आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
और कैसा होगा तालमेल होगा, कैसे, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, इसके इतने गेस्ट आ गए मेरे तो एक भी नहीं आए, कोई बात नहीं, नहीं आए अगली बार आएंगे साथियों। इसका इतने चेक आ गए मेरा नहीं आया, कोई बात नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी, जलन नहीं आएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है आपके चेक नहीं आए, आ जाएंगे। आप लगे रहे, मेहनत करिए ना, ईश्वर में भरोसा रखिएगा। और यदि मान लीजिए आपके साथ अभी 1 लाख की टीम जुड़ जाए, क्या आप 1 लाख लोगों को हैंडल कर सकते हैं क्या? क्या आप 1 लाख लोगों की टीम को 2 लाख में कन्वर्ट करने का रास्ता जानते हैं क्या आप? नहीं जानते ना। तो नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ईश्वर आदि आपको नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं। इसलिए तो नहीं दे रहा है क्योंकि आपको उस टीम को बनाने का रास्ता नहीं पता है, आपको आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। ईश्वर चाहता है कि आपके अंदर काबिलियत आए 1 लाख की टीम बनाने की, ताकि 1 लाख की टीम बनाने के बाद आप उसको 2 लाख में कन्वर्ट करें, 2 लाख से 3 लाख में कन्वर्ट कर सके। तो हमेशा आपको सच्चा तालमेल रखना है, सही तालमेल रखना है साथियों, ऐसा नहीं होनी चाहिए। भगवान से सुबह आपकी सफलता की कामना करनी, सभी की सफलता की कामना करनी, ये नहीं मेरा मुझे दे दे, मुझे दे दे, मेरे साथ ही अच्छा हो जाए। और जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत याद रखनी हमेशा, कि जो हम देंगे वही हमें वापस लौट के आएंगे। अच्छा देंगे तो अच्छा, बुरा देंगे तो बुरा। क्योंकि मैंने बताया कि प्रकृति का नेचर का सिद्धांत है कि जो हम नेचर के अंदर प्रकृति में देते हैं तो उससे कई गुना होकर प्रकृति हमें देती है। अगर यदि विश्वास ना हो तो किसी को फोन पे या वैसे गाली दे के देख लेना, पता चल जाएगा कितना वापस आता है लौट के। सही है। तो कर भला तो हो भला, ये हमेशा याद रखना है कि यदि भला करेंगे। अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैंने कोई उम्मीद थोड़ी कि मुझे करोड़ों रुपए आएंगे, ये चीज होगा, ये होगा, नहीं सर। मुझे ये उम्मीद है कि जो मेरे हमारे साथ आज मेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके साथ फायदा होना चाहिए, उनके जीवन के अंदर पैसा आना चाहिए, उनका जीवन बदलना चाहिए, वो दिल से मुझे धन्यवाद दे, परमपिता परमेश्वर से मेरे लिए शुक्रिया अदा करे, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं होगी साथियों। जो ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, जो मेहनत में कर रहा हूँ, आज मुझे पूरा भरोसा है कि कर भला तो हो भला, कि यदि मैं भला कर रहा हूं तो ईश्वर देख रहा है इस चीज को और मेरा भला जरूर होगा साथियों। रोज अच्छा काम करें, हमेशा अच्छा काम करना है साथियों। इसके अलावा 3 पावर है जो कि मैंने बताई है, हमारी 3 पावर कौन कौन सी, तो तीनों पावर याद रखना है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी कोई भी बोलने से पहले सोचे कि जो हम बोलते हैं वही वापस लौट के इस ब्रह्मांड में वापस आता है साथियों। यदि हम कर्जा 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 कर्जा, कोरोना 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 चिल्लाते रहेंगे तो कर्जा 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 होता रहेगा, कोरोना कोरोना हमें हमारे घर में आ जाएगा और हमें भी लग जाएगा। और इसके अलावा यदि हम अच्छी बातें, सफलता 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 सफलता, पैसे 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 करते रहेंगे तो पैसे आएंगे, अकाउंट भरा रहेगा। हम बोलेंगे रोना रोते रहेंगे, अकाउंट खाली है, हमारा अकाउंट खाली है, पैसे नहीं है, गरीब हूं तो गरीब ही रहेंगे, अकाउंट खाली रहेगा। यानी जो हम बोलते हैं वही वापस लौट के आता है साथियों, हमेशा ध्यान रखना आपको। तो आपको कभी भी बोलने से पहले अच्छा, मतलब सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ साथियों, तो अच्छा बोलना है। और हमेशा एक रहना, अलग नहीं भागना है, एकजुट में ही ताकत है साथियों। मेरी टीम, मेरा नेटवर्क, मेरी टीम, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। एक मिलके हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं साथियों, क्योंकि अलग अलग हम धागा है, मिल जाए तो हम लोग चादर है, अलग अलग हम बूंद है, मिल जाए तो हम लोग सागर है साथियों। तो हम लोग मिलके समंदर है, सागर है, अथाह पावर है साथियों, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं साथियों। इसके अलावा पावर ऑफ सबमिशन, जो आपके अपलाइन ने जो मिशन बनाया है, जो एक ताकत दी है आपके अपलाइन ने, एक सोचा है कि मैं इतना बड़ा काम करूंगा, उस मिशन के अंदर साथियों आपको पार्टिसिपेट करना है। हमेशा आपका रोल होना चाहिए कि आपके अपलाइन ने बोला कि 500 लोगों का पैनल हम फुल करेंगे इस बार, मैंने बोला, तो आपका ये मिशन होना चाहिए कि 500 लोगों में सर मेरे 100 लोग रहेंगे सर, यस सर 100 लोग आप लट गाड़ के ले लो सर, 50 लोग मेरे रहेंगे, 20 लोग मेरे रहेंगे, और जान पे खेल के फिर आपको वो 20 लोगों को एंट्री करवानी साथियों। इसके अलावा 3 कार्डिनल रूल है जो हमेशा याद रखना है, हमेशा नेवर, यानी कि कभी नहीं करना। देखो इसमें लिखा नेवर डू एनीथिंग, नेवर एवर, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, चाहे कोई छोटा लेवल हो, चाहे कितना ही बड़ा लेवल हो आपको साथियों, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। कोई भी काम करने से पहले आपको क्या करना है, आपके सफल अपलाइन है उनसे जरूर पूछना है साथियों, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, उस मंजिल पे आपका अपलाइन पहुंच चुका है, उस रास्ते से गुजर चुका है साथियों। तो आप हमेशा सफल अपलाइन से पूछिए, एक्टिव अपलाइन से पूछिए, उनकी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए साथियों। और कभी भी नकारात्मक बातें मत करिए। कई लोग अपनी टीम के साथ बोलेंगे मेरा चेक नहीं आया, मेरे प्रोडक्ट नहीं आए, है ना, तेरा आ गया कि नहीं आया, तेरा काम चल गया कि नहीं चल गया, अरे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वो कालिदास बने हुए हैं, जिस डाली पे बैठ रहे हैं ना उसी डाली को काट रहे हैं, अपनी टीम को ऊपर ही नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। तो हमेशा कभी भी नेवर पास एनी नेगेटिव टू टीम एंड डाउनलाइन, कभी नहीं करना। कोई गलत बात, कोई टीम नहीं आ रही, प्रोडक्ट नहीं आ रहा, कोई जेन्युइन समस्या है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं डिस्कस नहीं करना है, करना है, बिल्कुल डिस्कस करना है, उसका सोल्यूशन लेना है।
अपने अपलाइन से लेना है, लेकिन उसको सोल्यूशन अगर वहां नहीं हो रहा तो उसके सीनियर को फॉलो कर, उसको सीनियर को कॉल करना है, अगर वहां नहीं हो रहा तो उसके सीनियर को कॉल लगाना है, अगर फिर भी नहीं हो रहा उसके सीनियर को कॉल करना है। साथियों, किसी के भी धन के साथ में, अहंकार के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं कर रही। हमारा फैमिली बिजनेस है साथियों, पैसे आते हैं तो कभी भी हमेशा कंपनी अकाउंट में डालिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कभी भी कोशिश मत करिए अपने खाते में मंगवाने की। आपका अपलाइन बोलेगा बार बार कि मैं भेज दूंगा, मैं करवा दूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेफ पैसा है वो आपका कंपनी के खाते में, उसका प्रूफ आपके पास रहेगा। और कभी भी हर तरह के लड़के, जेंट्स, लेडीज, हर तरह के लोग जुड़ते हैं, तो हमेशा आपको कभी भी उनकी मतलब ईगो के साथ, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। साथियों, हमारे सभी माताएं बहनें अपनी वाइफ, अपनी माँ को माँ और अपनी वाइफ को पत्नी, पत्नी को पत्नी के अलावा जितनी भी औरतें, उनको माँ और बहन की नजर से देखना है हमेशा। साथियों, हमेशा माँ और बहन की नजर से देखना है, ये मैंने हमेशा देखा साथियों। तो साथियों, हमेशा कभी भी उनके धन और अहंकार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और मुझे पूरा भरोसा है नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है रूल को तोड़ने की सजा मिलती है। आप कोई भी रूल तोड़ लीजिए, आपको जरूर सजा मिलेगी। और आज आपने आके साथियों साबित कर दिया है, बड़ा निर्णय ले लिया है कि यस यू कैन डू इट, यस आप बड़ा काम करेंगे। लेकिन साथियों, मेंटली आपने सोच लिया है, दिमाग से मतलब आता माजी सटकली हो गया है साथियों। लेकिन जब आप कल फिजिकली काम करने आएंगे, फिजिकली बैठने, अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, फिजिकली मतलब तकलीफ हो रही होगी, फिजिकली परेशानी हो रही होगी, लेकिन फिजिकल का भी निर्णय कुछ लोग ले लेते हैं हर सिचुएशन में, तो वो लोग डटे रहते हैं, छोड़ते नहीं है बिजनेस को। और इमोशनली फिर तकलीफ आएगी, मतलब लोग बोलेंगे क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐसे है वैसे है, छोड़ क्यों नहीं देते। उसके बावजूद भी आपको इमोशंस में नहीं आना है साथियों। और स्पिरिचुअली जब कुछ ना हो तो अपने भगवान, अपने खुदा, अल्लाह, गॉड को याद रखना हमेशा। तो ये चार डिसीजन है जो आपकी सफलता के लिए आपको हर कदम कदम पे लेने पड़ेंगे। जी हाँ, कदम कदम पे साथियों लेने पड़ेंगे आपको, ये डिसीजन हर कदम पे लेने पड़ेंगे साथियों, एक एक कदम पे लेने पड़ेंगे। कोई भी आप काम करेंगे, किसी को इनवाइट करेंगे तो भी लेने पड़ेंगे, किसी की ज्वाइनिंग लेंगे तो भी लेने पड़ेंगे, कोई छोटा से छोटा काम करेंगे तो भी लेने पड़ेंगे। हर कदम कदम पे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ये जो ये साइकिल है, उसको डुप्लीकेट करना है आपको। ड्रीम बनाना है, टीम में बनवाना है, लिस्ट बनानी है, खुद की टीम में बनवानी है, इनविटेशन करना है, टीम में करवाना है, सौदा प्लान करना है, टीम में करवाना है, फॉलो खुद करना है, टीम में करवाना है, क्लोजिंग यानी सेल क्लोज कंपनी में करनी है, खुद भी करनी है, टीम से भी करवानी है, ट्रेनिंग में लोगों को लेके आना है, खुद भी आना है। ये सर्किल आप जितना घुमाएंगे, जितना घुमाएंगे, जितना तेजी से घुमाएंगे, जितना नीचे घुमाएंगे, जितना अपनी टीम घुमाएगी, आपकी टीम घुमाएगी, आपका काम उतनी स्पीड से चलेगा। जितना सर्कल ये जो है उतनी तेजी से घूमेगा, उतनी तेजी से आपकी टीम बनने वाली है, उतना तेजी से आपके साथ काम होने वाला है साथियों। तो इसको घुमाइए। नाउ टाइम फॉर योर कमिटमेंट साथियों, अब आपके कमिटमेंट की बारी है, क्योंकि हमने मिशन ले लिया है कल की डेट में 11 बजे। जी हाँ, कल 11 बजे हम लोग 500 लोगों का पैनल फुल करने वाले हैं। 500 लोगों का गेस्टों को हम एंट्री करवाने हैं। तो साथियों, 500 लोगों का पैनल हम लोग फुल करेंगे, लेकिन आपको कमिटमेंट लेना है कि आज की ट्रेनिंग, आज की मीटिंग के बाद आपने क्या कमिटमेंट लिया है, आपने क्या इरादे बनाए हैं, आपने क्या सोचा है। यस माय डियर फ्रेंड, आपको चैट बॉक्स में लिखना है, आपको चैट बॉक्स में डालना है। चैट ओपन कर दीजिए सर। चैट बॉक्स में आपको लिखना है कि क्या इरादे है साथियों। आपका समय है साथियों, और बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक ये ट्रेनिंग ले ली है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड साथियों। कोई भी बुरी बात जाने अनजाने में यदि आपको लग गई हो तो छोटा बड़ा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। आज आपने ट्रेनिंग को सक्सेसफुली अटेंड किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साथियों। तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। और जितनी भी अच्छी बातें थी वो हमारे सिस्टम की थी, कंपनी की थी, उनका सबका क्रेडिट सिस्टम, कंपनी और अपलाइन को जाता है साथियों। इन्हीं बातों शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप अपना कमेंटमेंट डालिए साथियों, व्हाट्सअप कीजिए, या मतलब चैट बॉक्स में, सॉरी चैट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो साथियों बहुत थैंक यू अच्छा सर, लगा। थैंक मैं यू। मित्र को इन्वाइट करूंगा, कमेंटमेंट डालिए साथियों।